Good morning, students. I am Preeti Bansal from Adarsh Shiksha Niketan High School. Today we will start our 14 unit profit and loss, means लाभ और हानि. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है. लेट अस स्टार्ट. कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? व्हेन सम गुड्स परचेज्ड, जब हम कुछ माल परचेज करते हैं, देन वी पे सम कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट एट विच गुड्स आर परचेज इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच द गुड्स आर सोल्ड. सोल्ड मीन्स बेच दी. जिस प्राइस पे हम गुड्स को बेच रहे हैं वो क्या कहलाएगा? आपका सेलिंग प्राइस. ओवरहेड चार्जेस. ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं? मीन्स आप कोई भी चीज लेकर आए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रिज परचेज करते हैं, वो अपने घर तक लाते हैं, तो बाय रिक्शा लेकर आएंगे, बाय कार लेकर आएंगे, जैसे भी आप उसे लेकर आएंगे उसके लिए आपको कैरेज देना पड़ता है. जो कैरेज आप पे करते हैं उसको कहते हैं ओवरहेड चार्जेस. या फिर कोई भी एनिमल्स आपने परचेज किया, उसकी देखरेख के लिए आपने कुछ पैसे खर्च किए, उसके खाने पे, उसकी दवाइयों पे, तो वो सब किस में इंक्लूड होता है? ओवरहेड चार्जेस में. प्रॉफिट और गेन. प्रॉफिट और गेन मतलब अगर आप कोई चीज कम लागत पे खरीदते हैं और ज्यादा पर बेचते हैं तो वो आपका कहलाएगा प्रॉफिट. अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो वो आपका कहलाएगा लॉस. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे क्लियर करते हुए चलेंगे. तो अपन वॉट अ वाटर फिल्टर 4 रुपीज दिस. वाटर फिल्टर वॉट प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड इट फॉर दिस, और उसको सोल्ड कितने में किया उसने? 1800 में. बट इन हिज प्रॉफिट, अब आप यहां से देखिए, उसने 1575 में परचेज किया एंड देन 1800 में उसे सेल कर दिया. तो क्या हुआ फिर आपको? प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा में सेल कर रहा है. और आपका फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट निकालने का? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट एंड लॉस जब आप करेंगे तो आप याद रखें ये रुपीज का साइन लगाना ना भूलें. ओके. नेक्स्ट देखिए. अ मैन बॉट अ मशीन फॉर रुपीज दिस एंड पे रुपीज 780 फॉर ट्रांसपोर्टिंग. आ गया देखो वो ओवरहेड चार्जेस वाला. इट टू हिज टाउन, ही सोल्ड इट फॉर दिस, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट? मशीन वॉज परचेज, कितने की खरीदी थी? इतने का. ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना लगा? 780. तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? ओवरहेड चार्जेस को ऐड करके बताएंगे. सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है. प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. नेक्स्ट देखिए. अ बुक सेलर बॉट 6 डजन पेन्स एट रुपीज 84 पर डजन. 6 डजन पेन लिए हैं उसने 84 पर डजन. पर डजन मीन्स 1 डजन का रेट है 84, तो 6 डजन का आप निकाल लेंगे. He sold all the pens at rupees 8.50 each. Each का मतलब ये 1 पेन की वैल्यू दी हुई है आपको. 1 पेन से आप 12 पेन की निकालेंगे, देन आप 6 डजन की निकालेंगे. देखिए कैसे करना है. कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन दिस, कॉस्ट ऑफ 6 डजन पेन्स मल्टीप्लाई कर दिया. कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 डजन पेन्स. कैसे आया ये 6 डजन पेन्स? यहां हमने कैलकुलेट किया था सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, क्योंकि ईच का मतलब ईच डजन नहीं बोला उसने, ईच पेन. सेलिंग प्राइस ऑफ 6 डजन पेन 8.50 मल्टीप्लाई 72 क्यों आया? क्योंकि 12 तो होता है 1 डजन में. कितने डजन है आपके पास? 6 डजन. कितने पेन हो गए? 72. इसलिए इसने इसे 72 से मल्टीप्लाई किया है. देन अब आपके पास सेलिंग प्राइस ये आ गया, कॉस्ट प्राइस ये था, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए. अ डीलर बॉट 50 चेयर्स ऑल द रेट ऑफ 340 ईच. ही केप्ट 5 चेयर फॉर हिज यूज एंड सोल्ड अदर एट द रेट ऑफ दिस. फाइंड हिज गेन. कॉस्ट प्राइस क्या था? और 50 चेयर्स हैं तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? अब 5 तो उसने किस लिए निकाल ली? अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए. कितनी बची आपके पास? 45. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर कितना दिया हुआ था? 45 चेयर्स का मल्टीप्लाई करके आ गया. अब यहां देखिए सेलिंग प्राइस आपका कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो क्या होगा? लॉस, बिकॉज कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. जब भी आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होगा तो आपको होगा लॉस, और जब भी आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा तो आपको होगा प्रॉफिट. नेक्स्ट,
अ फर्नीचर डीलर बॉट 15 टेबल एट द रेट ऑफ 425 ईच। फर्नीचर डीलर था, 15 टेबल्स खरीदी, किस रेट पर? 425 ईच। एक टेबल का रेट दिया है तो 15 का निकाल लेंगे आप। 20 चेयर एट द रेट ऑफ 375 ईच। 375 वन का है तो आप कितने का निकालेंगे? 20 चेयर्स का। ही स्पेंड ₹150 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे उसने 150 खर्च कर दिया तो उसे आप ऐड कर लेंगे। ही सोल्ड द टेबल्स एंड चेयर्स एट द फ्लैट रेट। अब उसने अलग अलग रेट पे खरीदी थी, आपने उनको ऐड कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को ऐड कर लिया, आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब वो कह रहा है उसने फ्लैट रेट 410 पर सभी चीजों को सेल कर दिया। कितनी चीजें थी आपके पास? 15 टेबल्स थी, 15 देन 20 चेयर्स थी, कितना हो गया? 35। 35 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 410 से, क्योंकि ईच 410 है। आपका ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस ज्यादा है या फिर कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस आपका 14,000 है और ये 14,025, ये है 14,350। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन आपको गेन होगा बिकॉज सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। क्लियर? उसके बाद आप एक्सरसाइज देखिए, फाइंड द गेन और लॉस। आपको देखना है अगर आपका एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर आपका सीपी ग्रेटर देन एसपी है तो आपको लॉस होगा। इस तरह से आपको ये सॉल्व कर लेने हैं। वर्ड प्रॉब्लम देखिए, अ फ्रूट सेलर बॉट 20 kg एप्पल्स फॉर ₹500। 20 kg एप्पल है 500 रुपीज के। ही सोल्ड एप्पल्स एट द रेट ऑफ 32 पर kg। देखिए इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। आपको कॉस्ट प्राइस तो उन्होंने क्लियर दिया हुआ है, कितना है? ₹500 दिया हुआ है। अब वो सेलिंग प्राइस को क्या कह रहा है कि 32 पर kg। 32 पर kg। आपके पास कितने kg है? 20 kg दिया हुआ है ना, 20 kg। आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, 0 2 2 4 2 3 6 640 आपके पास सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है 500। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस क्या होता है फिर उस टाइम? यस, प्रॉफिट। 640 माइनस 500, क्या आंसर आया आपका? ₹140। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अ मर्चेंट बॉट अ सोफा सेट फॉर ₹this। एक व्यापारी ने इतने का सोफा सेट खरीदा। ही स्पेंड ₹75 ऑन लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस का क्या करते हैं हम? जिसमें कॉस्ट पे आपने उसे खरीदा है उसमें लेबर चार्ज को ऐड करके उसकी कॉस्ट निकल आती है। उसके बाद क्या किया? इट टू द शोरूम, ही सोल्ड इट फॉर ₹8,000 और 8,000 में उसने उसे सोल्ड कर दिया। क्या करोगे आप? परचेजिंग प्राइस प्लस लेबर चार्ज, आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई 6, इसको आपस में प्लस करेंगे। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फाइंड द गेन, गेन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, आ शॉपकीपर वॉट 60 चॉकलेट्स बार एट ₹12 ईच। एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है? 12 रुपीज, तो 60 की कितनी होगी? आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ही सोल्ड देम एंड गॉट ₹700। कितने का किया था आपने? 12 0 12 6 72, 720 कॉस्ट प्राइस था इसका और सेल उसने कर दिया 700 में। क्या हुआ? 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ या लॉस? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था? यस, लॉस। क्लियर? आगे देखिए, अ मिल्कमैन वॉट 30 लीटर ऑफ मिल्क एट ₹9 पर लीटर। 30 लीटर मिल्क परचेज किया है, 9 पर लीटर है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ही एडेड 2 लीटर ऑफ वाटर टू इट। 30 लीटर था, अब उसने 2 लीटर उसमें वाटर मिक्स कर दिया एंड सोल्ड द मिल्क एट ₹12 पर लीटर। अब देखिए 30 लीटर था, 9 पर लीटर के हिसाब से सेल किया, कितना आया? 270 रुपीज। अब वो क्या करता है? चीटिंग करता है, वो उसमें 2 लीटर वाटर ऐड कर देता है। कितना हो गया आपके पास मिल्क? अब 32 लीटर, और सेल कितने पे कर देता है वो उसको? 12 पर लीटर के हिसाब से। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, 12 2 24, 12 3 36, 36 प्लस 2 38, 384। जबकि उसने परचेज कितने का किया था? 270 का। एसपी ग्रेटर देन सीपी, सो क्या होगा? प्रॉफिट। अभी आज हम इतना ही करेंगे। 5 सम्स ही आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी प्रैक्टिस कॉपी में, और जो मैं नोट्स भेजूंगी वो आपको फेयर नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।